Hi everyone. Hello, hello. Wait, wait, wait. Hi everyone. Hello जी. हेलो 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 प्लीज एक बार कंफर्म करना बच्चों, am I clearly audible and visible? ताकि हम लोग फटाफट से फिजिक्स का ओरिएंटेशन मैं तुम लोगों को दे सकूं, ताकि तुम लोगों को पूरा आइडिया रहे कि पूरे साल में तुम लोगों को क्या करना है, मेरी तरफ से क्या होगा, तुम लोगों को खुद की तरफ से क्या करना है, और एक बेसिक रोड मैप बन जाए, है ना। पेड स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक रोड मैप बन जाए कि पूरा का पूरा साल किस तरीके से गुजरना चाहिए, हम लोग किस एस्पेक्ट में कौन से टाइम पे क्या करेंगे, सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। दैट इज द पॉइंट ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन। ताकि जब तुम कल क्लास में आओ, मतलब जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओ, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही डाउट हो कि आज की क्लास में क्या होगा, ना कि 1 महीने के बाद क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद क्या होगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग सारे के सारे बच्चे सेफ हैं, अच्छे से रिसाइड कर रहे हैं जहां पर भी तुम लोग रह रहे हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, नीट के प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए होगी अगर तुम लोगों को इंडिया का बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है या फिर बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। यस, आई एम सेफ एज वेल, थैंक यू सो मच। मैंने और अपनी पूरी फैमिली ने तो अभी हम लोग तो आउट ऑफ इंडिया ही रिसाइड कर रहे हैं 1-2 हफ्तों के लिए, है ना। तो आई हैव इवैक्यूएटेड, तुम लोग भी बिल्कुल अपना प्रॉपर ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बच्चों तुम लोगों की दाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से नीट 2025 में हम लोगों को जो भी देखने को मिला, है ना, जिस तरीके से उसने एक मेंटल प्रेशर बिल्ड किया, या फिर आई कैन से जिस तरीके से उसने एक मेंटल डर बिल्ड किया कि अब नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, तुम लोग उसको ओवरकम कर चुके हो और एक नई शुरुआत लेने को रेडी हो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दी लाइफ मस्ट गो ऑन। कभी हम कुछ फील करते हैं, कभी कुछ फील करते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स की वजह से हमारी लाइफ रुकती नहीं है। जब मैं ही इतना ट्रबल हुई हूँ, जबकि मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू कॉम्प्रिहेंड कि तुम लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट फाइनली तुम लोगों ने स्टेप ले लिया है। और यही चीज अब हम लोगों को आगे कंटिन्यू करनी है। 1 मिनट, आईपैड शेयर नहीं हो रहा है, तो अभी इसी तरीके से ऐसे ओरिएंटेशन लेती हूँ मैं तुम लोगों के। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी एक छोटी सी कॉपी ले लो और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट डाउन कर लेना। दैट इज इट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है तुम लोगों को तैयार करना। तो मैं पहले शुरुआत करना चाहूंगी सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि क्या हम लोगों को जेई एडवांस के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि तुम चाहे जितने भी फिजिक्स एडुकेटर्स देख लो, सबने अपने स्टडी स्टाइल को लेवल अप किया है। हर टीचर बात कर रहे हैं जेई मेंस और जेई एडवांस क्वेश्चंस की। हर टीचर बात कर रहा है कि किस तरीके से प्रिपरेशन को उठाना पड़ेगा। तो इसका जवाब बच्चों सिर्फ यही है कि हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस इनके क्वेश्चंस को यूज करेंगे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी? तो तुम लोगों को कोई जेई के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को कोई आईआईटी के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे नीट की ही प्रिपरेशन। अगर तुम लोग 2025 का फिजिक्स सेक्शन भी देखो ना, तो ऐसा नहीं है कि एक भी कॉन्सेप्ट था जो हमारे नोट्स के बाहर था। सिर्फ क्वेश्चन टाइप्स ही थे ना जिसने हम लोगों को तंग किया है कि भाई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर क्यों, या फिर अगर इजी मीडियम क्वेश्चन है तो उसको इतना ज्यादा लेंदी क्यों। तो हम लोग उसके ऊपर काम करने वाले हैं। कंसेप्ट हमारे सारे के सारे नीट के रहेंगे। कंसेप्ट में हमें कुछ जेई याद नहीं करना है। बस जो भी कंसेप्ट हम लोग करेंगे उसको हम लोगों को, जब हम उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम लोगों को लेवल इंक्रीज करना है। ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस, अगर मान लो जैसा 2025 में सेक्शन आया है, वैसे ही फिजिक्स सेक्शन अगर 2026 में भी आ जाए तो तुम लोग ऑलरेडी तैयार हो, ठीक है। और ये आई बिलीव सारे के सारे नीट फिजिक्स एडुकेटर्स के पूरे आई बिलीव अपने काम करने वाले करियर में, टीचिंग करियर में पहली बार हो रहा होगा। देखो मेरा ये 9th ईयर है, 9वां साल चढ़ने वाला है मुझे नीट के लिए पढ़ाते हुए, और ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ाया जिस तरीके से हम लोग इस साल पढ़ाने वाले हैं। सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग ना। तुम सोचो ना, अगर तुम लोगों को नीट प्रिपरेशन वैसी करनी पड़ती जैसे तुमने 2025 में की थी, बोरिंग नहीं हो जाता थोड़ा सा? तो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ना, क्योंकि तुम कुछ नया नहीं पढ़ोगे, तुम सिर्फ नए तरीके के क्वेश्चन टाइप्स करोगे।
इसीलिए मान लो अगर किसी बच्चे ने पिछले साल नोट्स बनाए हैं, तुम लोगों को इस साल न्यू नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है थियरी के पीओवी से। तुम लोगों को सिर्फ नए तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड करने की जरूरत है, नए नए एग्जाम पैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू, या फिर नई टीचिंग स्टाइल के विद रिस्पेक्ट टू। तो तुम लोग अपनी एक अलग से कॉपी बना सकते हो। ठीक है, जो कंसेप्ट पहले थे वही कंसेप्ट अब भी हैं, तुम एक नई कॉपी बना लो बस। कि नोट्स में हमारे दी ने ऑलरेडी पिछले साल सारी चीजें लिखवा दी थी। अगर तुम मुझसे नहीं पढ़े हो तो फिर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि मेरे ही नोट्स से चलो, शुरू से मेरे ही नोट्स बनाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पिछले साल के नोट्स हैं तो बस तुम लोगों को पिछले साल के नोट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, थ्योरी के पीओवी से क्वेश्चंस उसके अंदर है ही, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए एक एक्स्ट्रा बुक बनाई जा सकती है, एक एक्स्ट्रा रजिस्टर बनाया जा सकता है, जिसको तुम लेवल अप का नाम दे सकते हो, फिजिक्स लेवल अप का नाम दे सकते हो। पूरा का पूरा तुम लोगों को पूरा का पूरा नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है जहां पर थ्योरी लिखी हुई हो। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज आ जाती है कि मैम हम लोगों को कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो देखो, ये मेरे टीचिंग स्टाइल का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। मतलब आई विल नॉट फील लाइक कि मैं ही पढ़ा रही हूँ जब तक मैं ये एक चीज ना बोल पाऊँ कि तुम्हें कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई यूएसपी। इफ यू टेक दिस अवे फ्रॉम मी देन आई डोंट नो हाउ टू फंक्शन एज ए टीचर। फिर मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझती हूँ, या फिर स्टूडेंट्स मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स इतना ज्यादा मुझे फॉलो क्यों करते हैं। तो अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं चीज बोलूंगी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिछली साल भी बोली थी। मेरी गलती नहीं थी कि एनटीए ने एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल जेई का रखा। कंसेप्ट्स में थोड़ी मात खाए हैं हम लोग, क्वेश्चंस में मात खाए ना, क्योंकि ऊपर से दगाबाजी हो गई। तो अब की बार हम लोग ध्यान रखेंगे, अब की बार जब हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अब की बार जब मैं एचसी वर्मा, डीसी पांडे यहाँ से बुक से क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो दिमाग में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा कि नीट लेवल का है कि या ये जेई लेवल का है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ये चीज तो डेफिनेटली बोलूंगी, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम लोगों को सिर्फ क्लास में आना है, तुम लोगों को क्लास नोट्स बनाने हैं, चाहे वो थियरी और क्वेश्चंस के पीओवी से हो अगर तुम लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर सिर्फ लेवल अप क्वेश्चंस के विद रिस्पेक्ट टू हो अगर तुम लोग मुझसे पिछले साल भी पढ़े थे। ठीक है, तो तुम लोगों को इस तरीके से चलना है, तुम लोगों को क्लासेस लगानी है, तुम लोगों को नोट्स बनाने हैं। मेरी तरफ से जो डीपीपी जाएगी तुम लोगों को वो डीपीपी सॉल्व करनी है। तुम्हारे घर पे अगर तुम लोगों ने महापाक प्रो को लिया है तो तुम्हारे घर पे 2 लेवल अप क्वेश्चन की बुकलेट जाएगी। उन दोनों लेवल अप क्वेश्चन की बुकलेट को तुम लोगों को सॉल्व करना है, जिसके वीडियो सोल्यूशन तुम्हें ऐप पे भी मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि हर सैटरडे, ये देखो जो बच्चे मुझसे पिछली बार पढ़े हैं ना, तुम लोगों को अभी से पता लग जाएगा कि ओके दिस इज समथिंग न्यू। हर सैटरडे को हमारा सिर्फ लेवल अप क्वेश्चंस होगा। जैसे कि नॉर्मली जो क्लासेस लग रही है वो तो एडवांस्ड हो ही जाएंगी, कि हम थियरी तो कर ही रहे हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना, हार्ड टू डिकोड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ताकि तुम्हें ये भी पता लगे कि एक क्वेश्चन को तोड़ के उसके मतलब तक कैसे पहुंचा जाता है, बिल्कुल कम से कम टाइम लेके। लेकिन उसके अलावा हर सैटरडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है ना, बूंद बूंद से सागर बन जाएगा। तुम ये लगा लो कि अगर हम लोग हमारे सिलेबस कवरेज के दौरान ही ऐसी 20 क्लासेस रख लेते हैं, और हर क्लास में मान लो हम लोग 15 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग 10 मिनट दे रहे हैं। तो मान लो अगर हम लोग 20 क्लासेस लगा रहे हैं और हर क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे 300 क्वेश्चन हो गए। तो 300 अच्छे क्वेश्चंस, जेन्युइन क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं अभी वैसे नीट लेवल के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेवल अप क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो अगर हम लोग 300 लेवल अप क्वेश्चंस सिलेबस कवरेज के दौरान ही कर लेते हैं, जबकि सिलेबस कवरेज के दौरान मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आगे देखो हम लोग कितना सॉर्ट हो जाएंगे, है ना। चौथी चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो या तो बच्चों पूरा का पूरा फॉलो करना, बिल्कुल लास्ट तक फॉलो करना, या फिर मत फॉलो करना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग, जैसे मैंने पिछले साल भी करवाया था, कि कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप्स हम लोगों ने जो डिटेल कवरेज के दौरान नहीं हुए, हम लोगों ने डिटेल रिवीजन के दौरान किए। जो इन दोनों सेगमेंट्स में भी नहीं हो पाए, हम लोगों ने क्रैश कोर्स के दौरान किए। जो इन सेगमेंट्स में भी नहीं हो पाए, हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच में किए।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, द कंसेप्ट्स आर वेरी लिमिटेड बट द एप्लीकेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स और द क्वेश्चन टाइप्स बहुत ज्यादा है। और अब की बार तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नीट के लेवल की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडवांस्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग लेवल अप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इस साल हम लोगों को जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले डिटेल कवरेज के दौरान, फिर डिटेल रिवीजन के दौरान, फिर क्विक रिवीजन के दौरान, फिर प्रैक्टिस बैच के दौरान, इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो या तो आप मुझे पहले से ही शुरू से अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो लास्ट तक जाना, और अगर तुम लोग शुरू से अगर मतलब दैट्स ऑल, अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो लास्ट तक जाना, वरना अभी से एक ऐसा फिजिक्स एजुकेटर ढूंढ लो जिसके ऊपर तुम्हें इतना विश्वास है कि उसको पूरा का पूरा साल फॉलो कर सको। क्योंकि मजाक की बात नहीं है, अगर हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट्स इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली हो या फिर MAMC हो, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। And when we say we know what we are doing, it is not with respect to just the short term game. It is not just like कि मैं क्या कर रही हूँ इस एक हफ्ते, इट इज लाइक मैं पूरे के पूरे साल क्या करने वाली हूँ, मेरा विजन क्या है अगले 3 महीनों के लिए। और हम बहुत बड़ा टारगेट रख के चलते हैं। देखो, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मी, ओके। हम एक्सट्रीमली बड़ा टारगेट करके चलते हैं और हम हमेशा फेल होते हैं। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कि हमारे टारगेट्स इतने बड़े हैं कि अगर हम फेल भी हो जाए तो औरों के टारगेट्स के विद रिस्पेक्ट टू हम फिर भी उनसे ऊपर है। समझो, लोग अगर मान लो इतना टारगेट रख रहे हैं, हम इतना टारगेट रखते हैं कि अगर हम लोग हार भी जाएं तब भी हम इनसे ऊपर हैं। तो 10,000 चीजें हमारे दिमाग में होगी कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। हम इतना बड़ा एम रखते हैं, बहुत गंदे वाला बड़ा एम रखते हैं, अनरियलिस्टिक एम रखते हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एम हमें पुश करता है, हमें हमेशा बताता है कि हम लोगों से और क्या किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी ये इंस्टेंस नहीं होगा पूरे 1 साल के प्रिपरेशन में कि हम ये सोचे कि ओ यार अब क्या करें। हमेशा ये होगा कि अभी तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बिकॉज दैट इज हाउ वी वर्क। ठीक है, दैट इज हाउ वी फंक्शन एज टीचर्स, दैट इज हाउ वी फंक्शन, दैट इज हाउ अ रिलेशनशिप फंक्शन एज ए टीचर एंड स्टूडेंट। कि तुम लोगों को कभी भी सोचना नहीं है कि क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में बस ये होना चाहिए TCD आ गई है, अब TCD ने ये वाली क्लास ले लिया, बस अभी यही क्लास हमें करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। डिटेल कवरेज में तो ऑब्वियसली बात है, जो कुछ भी तुम लोगों को करना है क्लास में बता ही दिया जाएगा कि क्लास में ये करना है, क्लास के बाद ये करना है, क्लास के इन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस तुम लोगों को नोट डाउन करना है ना। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना, क्योंकि जब डिटेल रिवीजन आएगा तब एक और ओरिएंटेशन में लूंगी जहां पर हम लोग डिटेल रिवीजन कैसे करना है उसकी बात करेंगे। फिर क्विक रिवीजन के दौरान सेम चीज होगा, प्रैक्टिस बैच के दौरान सेम चीज होगा। तो तुम्हें ये नहीं सोच के चलना है कि जनवरी के मंथ में हम कैसे चलेंगे, वरना फिर टीचर को फॉलो करने का मतलब क्या है। टीचर को फॉलो करने का एक ही मतलब है कि अब हम ये नहीं सोचेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, अब हम आपके पीछे बिल्कुल आंख बंद करके चल रहे हैं। और होते हैं ऐसे टीचर्स जिनके पीछे तुम लोग आंख बंद करके चल सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके ऊपर विश्वास एक रीजन से करते हैं। तुम्हें उनका रिजल्ट दिख जाता है, तुम्हें उनका इंटेंशन दिख जाता है, तुम्हें उनकी मेहनत दिख जाती है। तो जहां पर ये सारी चीज दिख जाए ना, फिर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया करते। मॉड्यूल्स वगैरह जो भी तुम्हारे पास आएंगे फिजिक्स के, अब अगले पॉइंट के ऊपर आ जाऊं। मॉड्यूल्स जितने भी महापाक प्रो के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे घर पे जो मॉड्यूल्स आए हैं फिजिक्स के मॉड्यूल को, आप डेफिनेटली थियोरी के POV को के लिए तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो। बट जैसे मैंने तुम्हें बताया है, मेरा USP ये है कि तुम लोगों को कोई और बुक फॉलो नहीं करनी। तो इसका मतलब जब आप फिजिक्स के मॉड्यूल्स को उठाएंगे, ठीक है, तो आप उनको उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी? थ्योरी के लिए कभी भी मेरे नोट से ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, इतने सारे डायग्राम्स के साथ, इतने सारे फ्लो चार्ट्स के साथ आपको और किसी बुक में नहीं मिलेगी। हम लोग पूरी प्रिपरेशन के दौरान कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्मूलाज आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। दैट इज द USP ऑफ तमन्ना चौधरी। अगर आप मेरी क्लास में आए हैं तो ये तो एक्सपीरियंस तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो मॉड्यूल्स उठाओगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वरना फिजिक्स के लिए आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे नोट्स हैं, मतलब डिटेल नोट्स की बात नहीं करी, जो मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ, तो ऑलरेडी 2 पेज नोट्स बच्चों अवेलेबल हैं।
2 पेज नोट्स बाय तमन्ना चौधरी, तुम गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, तुम सिर्फ 2 पेज नोट्स पे लिख दो, सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरे नोट्स का ही आएगा। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल नोट्स हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, 8-9 घंटे देके 2 पेजेस भरे हैं, क्योंकि 2 पेज नोट्स है, एक चैप्टर को 2 पेजेस में बांधा हुआ है। ठीक है, बाकी मैं इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी बनाऊंगी तुम लोगों के लिए इस साल। तो तुम लोग शॉर्ट नोट्स के का टेंशन मत लेना, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट अभी तुम लोगों को डिटेल कवरेज के दौरान हो गई नहीं, तो दिसंबर तक शॉर्ट नोट्स के बारे में मत सोचो। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी नवंबर एंड तक ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के अगर सिलेबस कवरेज को अगर मैं मुझे 1 महीना आगे भी बढ़ाना हुआ, आई डोंट माइंड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाऊं, जो कि है 7777 क्वेश्चन सीरीज। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी क्वेश्चन सीरीज है। जितने भी मेरे टॉपर्स, जितने भी पिछले 2-3 साल में जितने भी बच्चों ने 165 से ज्यादा स्कोर किया है फिजिक्स में, 170 से ज्यादा स्कोर किया है, 175 से ज्यादा स्कोर किया है, हर एक बच्चे 100% बच्चों के मुंह पे 7777 क्वेश्चन सीरीज थी। एक ऐसे क्वेश्चन सीरीज है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, है ना, टॉपिक वाइज भी करवाए हुए हैं, चैप्टर वाइज भी करवाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें लगे कि यार दी ने जो कुछ भी क्लास में करवाया, फिर दी ने जो डीपीपी दी वो हम लोगों ने कर ली, बट ऑब्वियसली बात है सबके वीक स्पॉट्स होते हैं। तो तुम्हें कभी भी लगे कि यार ये वाला कंसेप्ट अब भी अटक रहा है, अब भी समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली तुम लोग उसकी 7777 क्वेश्चन सीरीज देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा का पूरा फिजिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, किसी भी मोड पे, चाहे डिटेल्ड सिलेबस कवरेज के दौरान हो, डिटेल्ड रिवीजन के दौरान हो, या फिर क्रैश कोर्स के दौरान हो, या फिर प्रैक्टिस बैच के दौरान हो, पूरा का पूरा फिजिक्स सिलेबस मैं ही करवाऊंगी, तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो बच्चों मेरी ईमेल आईडी लिख लो, tamanna@gmail.com। ठीक है, अगर तुम लोगों ने टीसी लाइव कोड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टीसी लाइव पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो तुम लोगों को सिर्फ कोड का स्क्रीनशॉट लेना है, पेमेंट कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेना है, और ये मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। जो भी बच्चे नहीं ऐड हुए हैं, आज रात तक ऐड हो जाएंगे। जो बच्चे ईमेल कर चुके हैं लेकिन ऐड नहीं हुए हैं, आज रात तक तुम लोग ऐड हो जाओगे, बिल्कुल उसका स्ट्रेस मत लेना। ओके जी, ठीक है, होपफुली मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा भी तैयार कर दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, हर क्लास ओरिएंटेशन है। तुम लोग हर क्लास में आओगे ना, हर क्लास में तुम्हें कुछ फिजिक्स से नॉन रिलेटेड सीखने को मिलेगा। हर क्लास में तुम लोगों को नीट की प्रिपरेशन को कैसे बेटर, इसके साथ कैसे बेटर डील करना है वो पता लगेगा। अपने दिमाग के थॉट्स को कैसे बेटर डील करना है वो तुम्हें पता लगेगा। तो हर क्लास हमारा एक ओरिएंटेशन होगा। हर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ये नहीं फिजिक्स, हम ये भी पढ़ेंगे पढ़ते कैसे हैं, हम ये भी पढ़ेंगे कि जिंदगी को कैसे जीना है, हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलराइज करना है, ताकि नेगेटिव इमोशंस की वजह से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फर्क ना पड़ जाए। ईमेल आईडी लिख लो, तमन्ना TC235, तमन्ना TAMANNA, T for tomato, C for Chaudhary, 235@gmail.com। ठीक है जी, अपना बेस्ट देना है। देखो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें नहीं होती। जैसे पिछले साल भी हमारे हाथ में थी, सब मेहनत करनी है, और हमने पूरी मेहनत करी। 6 बार सिलेबस कंप्लीट करवाना फिजिक्स का कोई छोटी बात नहीं होती। 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ, जो सिर्फ लाइव क्लासेस में हुए, जिसमें डीपीपी वगैरह इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को हमारी तरफ से हमेशा मैक्सिमम देना है, हमें हमारी तरफ से हमेशा ऐसे देना है कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे। जितना ज्यादा हम लोग कर सकते थे, सच दैट इट मेड सेंस, उतना हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया है, उतना हम लोगों को इस ईयर भी करना है। सिर्फ क्लासेस में आओ, नोट्स बनाओ, अच्छे से सुनो, जो नोट करने वाले क्वेश्चन है उनको नोट करो, क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी सॉल्व करो, नेक्स्ट डे दोबारा से क्लास में आ जाओ, सुनो, क्वेश्चन नोट करो, डीपीपी सॉल्व करो, नेक्स्ट डे दोबारा से क्लास में आ जाओ। इससे ज्यादा बड़ी जिंदगी तुम्हारी फिजिक्स के लिए नहीं होने वाली है दिसंबर तक। 7777 सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सिंपली सर्च कर लो। जो भी तुम्हें लगे ना कि ये कहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, 9 साल में इतना नाम तो कमाया है कि अगर नाम के आगे गूगल कर लो वो सेम चीज लिख के, तो तुम्हें सारी चीजें पता लग जाएंगी उससे एसोसिएटेड। ठीक है, okay everyone, thank you so much for being a part of this orientation session.
होपफुली आप सब रेडी हैं। तुम लोगों को बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है, कहीं पे भी पूरे 1 साल में पंचायत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? कि ये कब होगा, वो कब होगा, सब करवा दूँगी। तुम्हें सिर्फ आना है, मुझे फॉलो करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं फिजिक्स से एसोसिएटेड ये बात बोलना एक नीट एस्पिरेंट को, मुझे लगता है कि नीट एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि ऐसा पेपर आता है तो भी क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो भी क्या हमें कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो भी क्या हमें सिर्फ क्लासेस लगानी है। दिस इज द ओनली गिफ्ट, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट, दिस इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ सपोर्ट दैट आई कैन शो यू. This is the biggest kind of commitment that I can give you, my students. This is the biggest kind of mutual relationship that we can have, that you don't have to worry, but you also need to promise me that I don't have to worry about your consistency. सिर्फ मेरी तरफ से प्रॉमिस नहीं आएगा, ठीक है? दो धारी तलवार है ये. दिस इज अ टू लेन स्ट्रीट, ठीक है? प्रॉमिस करना है कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? चाहे डिटेल रिवीजन हो, डिटेल कवरेज हो, या फिर प्रैक्टिस वाली क्लासेस हो. अब जैसे सैटरडे को हमारी हर क्लास क्वेश्चन बेस्ड है, तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन वाली क्लास में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, थ्योरी वाली क्लास में इतने बच्चे, क्वेश्चन वाली क्लास में इतने बच्चे. ऐसा नहीं होना चाहिए. और अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे हो, तो मैं बता रही हूँ ना, अपने आप को बेवकूफ बनाओ, ना अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाओ, ना मुझे बेवकूफ बनाओ. नीट के प्रिपरेशन छोड़ दो अगर मेहनत नहीं कर सकते हो, ठीक है? लंबी रेस है, लंबी रेस के घोड़े हो तो दौड़ते रहो, वरना अभी से हाथ जोड़ दो और कुछ और कर लो. बहुत हम आगे आ चुके हैं एज अ कंट्री. आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको अगर तुम लोग उनको अगर चांस दो और उनके ऊपर मेहनत करो तो बहुत ज्यादा तुम लोग सक्सेसफुल हो सकते हो. बट डॉक्टर बनने के लिए ये आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी. मेरी तरफ से पूरा साथ रहेगा, पूरे साल रहेगा. दिस इज माई प्रॉमिस. आपका प्रॉमिस आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है जी? ओके, चलो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन. अभी थोड़ा सा तुम लोगों को ये जो टाइम मिला है ना, थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करने का, वो थोड़ा सा करो. बुक्स वुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, है ना? थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करो, थोड़ा वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे माइंड स्टेट में आओ, और फिर हम लोग फिजिक्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे. एक बुक पढ़ लो सारे के सारे स्टूडेंट्स. देखो बच्चों, मेरा ना एक ब्रेकअप हुआ था, बहुत ही ज्यादा गंदे वाला, मतलब तुम समझ रहे हो. और ये मैं क्यों तुम लोगों को बता रही हूँ कि मैं इतने ज्यादा लो फेज में थी, साथ में तब मेरे चाचू की डेथ भी हुई थी, साथ में मेरा ब्रेकअप भी हुआ था, तो मैं इतने गंदे स्टेट ऑफ माइंड में थी, और इस एक बुक ने मुझे उठाया है. तो मुझे लगता है कि अभी 2025 में जैसे सिनेरियो हुआ है, तो तुम लोग भी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होगे कि तुम लोगों को कोई उठाए, क्योंकि अभी तुम लोग हिम्मत कर रहे हो बस, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है. तुम बस हिम्मत कर रहे हो, तुम बस चल रहे हो कि हमारे पैर चल रहे हैं, क्योंकि आपने बोला हमें रुकना नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ने कहीं ना कहीं जवाब दे चुका है, हमारा दिमाग. और उस बुक का नाम है इकिगाई. सर्च करना इकिगाई, जापानीज लिविंग ऑफ जापानीज वे ऑफ लिविंग के ऊपर ये बुक है, ठीक है? आई नो इट मस्ट बी सो डिप्रेसिंग दीज डेज, इसीलिए मैं इस बुक का नाम ले रही हूँ. दो बुक्स हैं, ठीक है? दोनों ले लो. एक इकिगाई ले लो, ठीक है? बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है, बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है. एक तो इकिगाई ले लो, और दूसरा हु विल क्राई व्हेन आई डाई. जैसा ये नाम है वैसी बुक बिल्कुल नहीं है. हु विल क्राई व्हेन आई डाई में बिल्कुल एक एक पेज के चैप्टर्स है, और हर चैप्टर एक दूसरे से अलग है. बट इतनी तगड़ी है ना बच्चों ये दो बुक्स, मैं सही बता रही हूँ. ये दोनों बुक तो तुम लोगों को एक ऐसे मेंटल स्टेट में रख देगी ना, कि उस मेंटल स्टेट में आने के बाद फिर तुम्हें लगेगा एनटीए तेरे ऐसी के तैसे, हम मतलब पता नहीं क्या कुछ कर देंगे. तुम्हें ऐसे लगेगा कि कोई लिमिट नहीं है तुम्हारे पावर की. तुम्हें लगेगा सारी परेशानियां, सारी स्ट्रेंथ, सारी वीकनेसेस तुम्हारे दिमाग में, इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे. एक तो यस, एक की गई, एंड एक हु विल क्राई व्हेन यू डाई. यू नीड टू प्रॉमिस मी दैट एवरीवन इज गोइंग टू बाय दीज टू बुक्स. मैंने तुम्हें कोई फिजिक्स की बुक खरीदने को नहीं बोला, बिकॉज दैट इज मी बीइंग अ टीचर. बट मैं तुम्हें ये दो बुक खरीदने को बोल रही हूँ, बिकॉज अगेन दैट इज मी बीइंग अ टीचर. These two books. Buy them, read them, get your shit together,
कम बैक अगेन एंड देन वी आर गोइंग टू रोर अगेन। ठीक है, ये हमारा कमबैक होगा और इस साल अब की बार ऐसा कमबैक होगा, क्योंकि इतना मैं पर्सनली जितना लिया जा सकता है इस चीज को उतना मैं भी ले रही हूँ। तुम लोग भी जितने भी बच्चे अभी इस एग्जाम लेवल की वजह से रह गए, जितना पर्सनली इस चीज को रह सकते हो ना, ले सकते हो उतना ले लो। जितना खुंदस में रह सकते हो, जितना नेगेटिव इमोशंस के साथ रह सकते हो एनटीए के लिए, कि एनटीए को जवाब देना है। अब की बार तुम्हें सोसाइटी को जवाब नहीं देना है, छोड़ दो, छोटा टारगेट है। ठीक है, बड़ा टारगेट लेके चलो। अब की बार एनटीए को जवाब देना है। अब की बार एनटीए को बताना है कि अगर वो इतनी चीजें कर सकता है तो हम भी कितनी चीजें कर सकते हैं। हमें बताना है हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, चलो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों बुक्स सारे बच्चे जरूर से खरीदेंगे, जरूर से पढ़ेंगे, ओवरकम करेंगे, एक साथ रहेंगे बच्चों। ठीक है, आई विश आई कुड हग ऑल ऑफ यू राइट नाउ, बट एक साथ रहेंगे, हाथ पकड़ के चलना है। ठीक है, कि मैं ये अपनी पूरी कोशिश कर दूंगी, तुम्हें कहीं पे भी ना लगे कि दी साथ नहीं दे रही है। लेकिन इसका जवाब या फिर इसका रिएक्शन सिर्फ ये होना चाहिए कि तुम भी सोच रहे हो, तुम भी ये चीज दिमाग में रख रहे हो कि दी को कहीं पे भी ये ना लगे कि हम नहीं है। इसका मतलब क्लासेस में आना है, इसका मतलब टेस्ट देने हैं। हर एक चीज जो मैं बोलूं, हर वो चीज करनी है। सिंगल गोल के साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, है ना। बंद मुट्ठी बहुत ताकतवर होती है एक उंगली से, वैसे हम लोगों को चलना है। ओके जी, वर्चुअल। चलो एवरीवन, सारे बच्चे ऐसे करेंगे। आई नो दिस इज वेरी वेरी, अभी क्या टर्म दूं मैं इसको, बट एवरीवन चलो वर्चुअल हग। सारे बच्चे वर्चुअल हग। आई नो यू नीड अ हग। जिस तरीके से तुम लोग परेशान हो अभी, सारे के सारे मेरे चुनमुनों को, या प्रिटी क्रिंच, अभी मैं क्या ही करूं, बट आ जाओ आ जाओ, है ना। हिम्मत रखो, जिंदगी है। ऐसे दिन अगर आए तो ही जब वो खुशहाल दिन और खुशहाल लगते हैं। जितना लो हो हाई, उतना ही ज्यादा हाई फील होता है ना। चलो, लव यू गाइस, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, ज्यादा परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।